सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में। और एपिसोड भी विशेष इसलिए है क्योंकि शनि को समर्पित है। और शनि जो है नव ग्रहों के अंदर इन नव देवताओं में बड़ा विशेष स्थान रखते हैं। शनि के बगैर जीवन की कल्पना शुभ रूप में प्राप्त करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शनि के पास दंड विधान है। शनि के पास आप एक लंबे समय तक उसके प्रभाव को अपने जीवन में फेस करते हो, क्योंकि शनि की जो महादशा है वो 19 ईयर्स की होती है। शनि जो है एक लंबे समय तक प्रभावित तो कर ही रहा है, और जब ढैया या साढ़े साथी में आता है तो ढैया में मिनिमम 2.5 साल, साढ़े साथी में 7.5 ईयर्स। यानी कि शनि को आप कहीं भी देख लो, किसी सेक्टर में देख लो, किसी भी पहलू पर अपने जीवन में देख लो, सब जगह आप यही पाओगे कि शनि का समय अवधि कुंडलियों के अनुसार लंबा ही होता है। स्लो गति का ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाता है, और जब बुरा फल भी देता है तो धीरे धीरे करके उसको नीचा भी कर देता है। तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ा निर्णायक हो जाता है। शनि को न्यायमूर्ति कहा जाता है। अब न्याय हर व्यक्ति चाहता है, डिपेंड ये करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपके साथ न्याय भी अच्छा होगा, अगर आपने कर्म बुरे करें तो आपके साथ न्याय भी उसी दिशा में होगा जैसा आपने किसी के साथ किया होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी सोच को अच्छा रखिए, ईमानदारी से काम करिए। मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, पर हमारी खुद इस फील्ड के अंदर आज की डेट में इतना ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आई हुई है एस्ट्रोलॉजर्स की, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मतलब मैं शॉक्ड हूँ। 22 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, 26 साल के लड़के, उम्र ज़्यादा है नहीं, 28 साल के हैं, ज्योतिषाचार्य बन गए हैं और इस तरीके से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं। बुकें बेच रहे हैं, कुछ भी नाम दे करके बेच रहे हैं, कंप्यूटराइज कुंडलियाँ बना बना करके बेच रहे हैं। मतलब आप कंप्यूटर के द्वारा किसी की बुक बना के आप उसको बेच दोगे, कंप्यूटर नहीं बता सकता आपका भविष्य, ये एक सच्चाई है। आपका भविष्य एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। आपका भविष्य एस्ट्रोलॉजर आपके प्रश्नों के अनुसार कैलकुलेशन करके ही वो आपको बता सकता है, पर वो कुंडली नहीं बता सकती, वो कंप्यूटराइज कुंडली नहीं बता सकती। बट आज की डेट में क्या करें, अब हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप खिलाफ बोलते हैं, पर बोलना पड़ेगा, आप समझिए। पर मुझसे ज़्यादा दायित्व तो आप लोगों का बनता है, श्रोताओं का बनता है कि आप भी बातों को गहराई से समझिए। अभी मैं एक किसी को सुन रहा था, बड़ा हैरान हुआ कि हमने ये 60 पेज की कुंडली एक बनाई है, इसमें आपका सब आ जाएगा, लक्की नंबर, आपका लक्की डे, आपका कौन सा साल खराब रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा। ये सब जर्नल बातें हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सब जनरल बात है। अब एक मेष राशि का व्यक्ति है, मेष राशि के लाखों करोड़ों होंगे, जनरल बात तो हम मेष राशि वालों के लिए हम भी बोल रहे हैं अभी कि मेष राशि वालों के लिए साल ठीक नहीं रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि मेष राशि के ऊपर है, ये तो हम भी कह रहे हैं। तो यानी कि काफ़ी मेष राशि वाले लोग तो परेशान रहेंगे, बट उसमें जब हम आपकी स्पेसिफिक कुंडली को देखेंगे तो हम कैटेगराइज कर देंगे कि मेष राशि वालों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा आपकी कुंडली के अनुसार और ये अच्छा नहीं रहेगा। बट क्या करें, ये भी एक बड़ी दुविधा है, सोचना पड़ेगा। वृश्चिक राशि पर शनि की इस समय ढैया चल रही है। शनि ऑलरेडी वृश्चिक राशि को परेशान कर रहे हैं और ट्रांजिट के अंदर गोचर में यहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको 11 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। इस घर में शनि वक्री होंगे, यानी कि इस घर को वो बचाएंगे। यानी कि बचाएंगे कैसे, अभी मृत अवस्था में है, 25 डिग्री से थोड़ा कम है। 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक यहाँ ये वक्री चाल में रहेंगे। 339 दिन का ये समय रहेगा, 4.25 महीने का ये समय रहेगा। अब यहाँ पर जिस समय पर ये 29 तारीख को रात को ट्रांजिट करेंगे, इनकी डिग्रियाँ होंगी लगभग 25 डिग्री से कम, यानी कि मृत अवस्था से वृद्ध अवस्था के अंदर आएंगे। अब आप सोच के देखिए, आप 72, 73, 75 साल से ऊपर की आयु के हैं तो आपका शरीर मृत अवस्था की तरफ जा रहा है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। आप मनुष्य योनि में हो, सब चीज़ों को देख रहे हो, बट आपकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपके धीरे धीरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आएगी, आप धीरे धीरे आगे की अवस्था में बढ़ रहे हो। ठीक इसी तरीके से वो वृद्ध अवस्था में कोई 60-65 साल का व्यक्ति है, वो फिर भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वृद्ध अवस्था में आएंगे 11 नंबर के अंदर लगभग 20 जुलाई के बाद। तो
अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो टाइम पीरियड आपका रहेगा ये विशेष रूप से आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। और अच्छा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार, स्नेह, ये सब आपको यहाँ पर दे देंगे। और ये थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं। इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस को भी ठीक बना के रखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ तकरारबाजी हो सकती है, उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए पॉजिटिव है, बट यहाँ बैठ कर के इनकी दृष्टि जा रही है आपके कैरियर के घर में, वो भी शत्रु राशि पे, सिंह राशि पे। तो ये लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था की दृष्टि इनकी आएगी कैरियर के घर में, यानी कि कैरियर में उथल पुथल मचा सकते हैं। सिंह राशि के ऊपर दृष्टि है, अपने दुश्मन की राशि के ऊपर दृष्टि है, सूर्य की राशि के ऊपर दृष्टि है। बनते कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, मेहनत के अनुकूल फल कम मिलेगा, विषम परिस्थितियां ज़्यादा बनेंगी, उच्च अभिलाषी आप हो जाओगे। आपकी सोच रहेगी काम अच्छा हो, जल्दी हो, फटाफट हो, और हो नहीं पाएगा, जिस वजह से आपको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आपके स्वभाव में देखने को मिलेंगी। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना होगा। ये एक विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब अगर इसी विषय को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो मैं बोलूँगा कि इनकी एक दृष्टि आ रही है इधर रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे। अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको थोड़ा यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा, थोड़े सावधानी बरतिएगा। इस घर को देखेंगे शनि, नीच दृष्टि से देखेंगे मेष राशि को, रोग चोट के लिए अच्छे नहीं हैं। भय, कलेश, भ्रम, ये चीज़ें बढ़ेंगी। अपने लोगों से कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, कोई विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति भी मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि शनि यहाँ बैठे हैं और आपकी जो वृश्चिक राशि है उसी पे दृष्टि भी है 10वीं। वृश्चिक राशि वालों का देखिए कितना समय तनाव चल रहा है। एक तो खुद राशि पे शनि की ढैया, और फिर इसी राशि के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि, जिसके कारण उदासीन, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें से कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हैं। इन सब चीज़ों का साया आपके जीवन में कहीं ना कहीं बना हुआ है, जिसके कारण आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। आपको एक अजीब सा तनाव बना रहता है, एक अजीब सा भय भ्रम बना रहता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि आपके सम्मान के घर पर है, तो सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आपने अभी बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझी जो मैंने आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपाय ज़रूर करिएगा शनि से रिलेटेड चीज़ों के, ज़रूरी है। शनि की आप पे ढैया चल रही है, इसलिए आप शनि का दान कर सकते हैं, काली नीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, ब्लैक कपड़े, कंबल, चद्दरों का दान कर सकते हैं। आप सरसों को तेल का, उड़द की दाल का, ब्लैक वाले चनों का दान कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।